अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैरवाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने माक़बल में भी ये बातें आपके दरमियान वाज़ेह कर दी थी कि आपकी तैयारी इंशाअल्लाह 2025 में होने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से करा कर दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम की बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है ना। तो आज हम आपके दरमियान जो लेकर हाजिर हुए हैं, आज का जो पीछे बोर्ड पे जो देख रहे हैं, ये सवाल जवाब जो है, ये क्लास 12 का जो उर्दू है यानी कहकशां हिस्सा दोम जो है, उसका चैप्टर नंबर 6 को हमने पढ़ा था माक़बल वाले सबक के अंदर, तो जिसमें मीर अमन का लिखा हुआ जो आपके निसाब के अंदर शामिल था दस्तान बागो बहार, उसको पढ़े थे। आज उसी का सवाल और जवाब हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अपनी किताब में देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 12 सवाल दिए गए हैं, तो उसको भी हल करेंगे। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब जो भी होगा उसको भी हल करेंगे। फिर मुख्तसर गुफ्तगू जो है, तकरीबन इसमें 9 सवाल दिए गए हैं, इसको भी इस वाले वीडियो के अंदर हम हल करेंगे। बस आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि आप शुरू से आखिर तक बने रहें और दूसरों तक ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे जिसको पता नहीं है वो इसे इस्तिफादा कर सके और आसानी से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर में ये देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर में पहला सवाल ये है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। क्या है बाबू कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि बागो बहार जो आपके निसाब के अंदर जो दास्तान है वो किस सिन्फ से उसका ताल्लुक है। तो उसके जवाब में जिक्र किया क्या बाबू, दास्तान से है। ठीक है ना। चूंकि आपने पढ़ा कि बागो बहार जो है ये दास्तान जो आपके निसाब के अंदर जो शामिल है, इसको जो बयान किया गया है, ये काफ़ी उम्दा ये दास्तान है, जिसको पढ़ने के बाद तो आप बखूबी इससे वाकिफ हो गए होंगे। उसके बाद दूसरा सवाल कहता है बाबू, बागो बहार किसकी तसनीफ है, यानी आपके निसाब के अंदर जो बागो बहार जो शामिल है वो किसकी तसनीफ है, उसके लिखने वाला राइटर कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया मीर अमन दहलवी। कौन है, मीर अमन दहलवी साहब जो है ये बागो बहार की तसनीफ करने वाले हैं, इसके राइटर है, इसके लिखने वाले हैं। 3 नंबर सवाल करता है बागो बहार कहाँ लिखी गई। तो उसके जवाब में जिक्र किया फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है, यानी कि बागो बहार जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। उसके बाद कहते हैं बागो बहार किस किताब का तर्जमा है। तो उसके जवाब में जिक्र किया किस्से चहार दुर्वेश का। किसका, किस्से चहार दुर्वेश ये किताब का नाम है। तो उसी किताब का ये क्या तर्जमा किया गया है, बागो बहार। ठीक है ना। जिस काम को अंजाम देने वाले कौन है, मीर अमन दहलवी साहब है। उसके बाद कहते हैं 5 नंबर सवाल कहते हैं बागो बहार पर मुसन्निफ को कितना रुपये का इनाम मिला था। तो उसके जवाब में जिक्र किया 500 रुपये का इनाम मिला था। यानी कि बागो बहार जब मुसन्निफ साहब ने जब इसका तर्जमा किया था, तो किस्सा चहार दुर्वेश से जब ये तर्जमा किए थे, तो इनको इनाम के तौर पे, इनको हुकूमत की तरफ से इनाम के तौर पे इनको कितना, 500 रुपये उस वक्त दिया गया था। उसके बाद कहते हैं 6 नंबर सवाल ये है कि बागो बहार का सन इशात बताइए। यानी कि क्या पूछा बाबू कि बागो बहार का सन इशात बताइए, यानी किस सन में ये इसको लिखा गया। कहते हैं किस सन में इशात हुआ, किस सन में लोगों के दरमियान ये छप कर बागो बहार आया। तो उसके जवाब में जिक्र किया सन इशात 1804 ईस्वी है। यानी कि बागो बहार जब ये इशात जो हुआ था, तो उसका सन जो है वो 1804 ईस्वी में इसकी इशात हुई थी और ये लोगों के दरमियान छप कर आया था। उसके बाद 7 नंबर सवाल कहता है बाबू बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है। ठीक है ना। यानी 7 नंबर में क्या पूछा गया कि बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है। तो उसके जवाब में जिक्र किया 4 दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया, यानी कितने, 4 दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है। उसके बाद कहते हैं 8 नंबर सवाल में किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा की। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि बागो बहार जो है ये किस्से चहार दरवेश का ये क्या है, ये तर्जमा किए थे। तो यहाँ पे अभी इस सवाल के अंदर पूछा गया कि किनकी ख्वाहिश के ऊपर, किनके कहने की वजह से बागो बहार जो किताब है, जो तर्जमा जो किया गया है,
वो किसके कहने की वजह से तर्जमा किया गया है? तो उसके जवाब में जिक्र किया जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। उस वक्त जो जॉन गिलक्रिस्ट जो था उसी के कहने पर ये बागो बहार जैसी किताब का क्या किया गया है, क्या कहते हैं, बागो बहार जो है। चलिए 8 नंबर सवाल कहता है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमर ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा की? तो उसके जवाब में जिक्र किया जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर, यानी कि इसके कहने की वजह से ये बागो बहार जैसी बागो बहार का ये क्या कहते हैं मीर अमन साहब ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा की। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं 9 नंबर सवाल कहते हैं इस इक़्तिबास में किस किस मुल्कों का जिक्र क्या है? यानी कि जो बागो बहार जो ये इक़्तिबास है यानी कि चुनिंदा जो है जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, तो उसमें किन किन मुल्कों का जिक्र है? तो उसके जवाब में जिक्र किया चीन, माचीन और हिंदुस्तान, यानी कि इन 3 मुल्कों का नाम जिक्र किया गया है। उसके बाद कहते हैं 10 नंबर सवाल कहता है शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? यानी जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है कि शहजादे के दरमियान शहजादा जो है इसका चाचा जो है जब इसके बाप की वफात हो जाती है, इसकी बाप की मौत हो जाती है, तो इसके मुल्क के ऊपर यानी हक तो इसका था लेकिन इसका चाचा जो था वो उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये लोग मदद मांगने के लिए मलिक सादिक के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पे सवाल में ये पूछा गया कि मलिक सादिक और शहजादे के वालिद के दरमियान कौन सा रिश्ता था? तो उसके जवाब में जिक्र किया बाबू दोस्ती का रिश्ता था। कैसा रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता था। 11 नंबर सवाल कहता है कि शहजादा फकीर को कितनी अशरफिया देता है? क्या कहा कि शहजादा फकीर को कितनी अशरफिया देता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया 1 अशरफी देता है। 12 नंबर सवाल कहते हैं अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो उसके जवाब में जिक्र किया अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था, यानी कि मुल्क हिंदुस्तान से अंधे फकीर का ताल्लुक था। तो ये रहा आपके दरमियान 12 सवालात और उसके जवाब जो आपके दरमियान पेश किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल और जवाब आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इससे आगे सब मारूजी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर में हम देख लेते हैं बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। क्या क्या पूछा बाबू कि इसके अंदर ये पूछा है कि बागो बहार का ताल्लुक जो है वो किस सिन्फ से है? तो उसके जवाब में जिक्र किया दास्तान से। क्या है बाबू? दास्तान से। अभी आप जो पढ़े हैं माकल में अभी पढ़े हैं आपके दरमियान जो पढ़ाया गया, आप बताइए में से तकरीबन 12 सवालात हैं जिसको आपके दरमियान पेश किया गया। तो ये जो है ये मारूजी सवालात है यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है ना, और उसके जवाब पेश किया गया है। तो देखते हैं 2 नंबर सवाल कहता है बागो बहार किसकी तसनीफ है? तो उसके जवाब में जिक्र किया मीर अमन दहलवी की। किसकी तसनीफ है बाबू? मीर अमन दहलवी की यह तसनीफ है बागो बहार। 3 नंबर सवाल कहता है बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो उसके जवाब में जिक्र किया फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार जैसी ये जो दास्तान है वो लिखी गई थी। 4 नंबर सवाल कहता है बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? तो उसके जवाब में जिक्र किया चार दुर्वेश। क्या है बाबू? चार दुर्वेश। 5 नंबर सवाल कहता है बागो बहार पर मुसन्निफ को कितना रुपया का इनाम मिला था? तो उसके जवाब में जिक्र किया 500। कितना? 500 रुपये का इनाम बागो बहार की जो दास्तान है उसके लिखने पर मुसन्निफ को 500 रुपये का इनाम दिया गया था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं आपके बोर्ड पे है 6 नंबर सवाल है बागो बहार किताब किस साल मुकम्मल हुई? तो उसके जवाब में जिक्र किया 1801 ईस्वी, यानी 1801 ईस्वी को बागो बहार जैसी किताब जो हुई थी ये दास्तान जो है ये मुकम्मल हो गई। 7 नंबर सवाल कहता है बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है? तो उसके जवाब में जिक्र किया 4 दुर्वेश। कितने? 4 दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है। 8 नंबर सवाल कहता है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की? तो उसके जवाब में जिक्र किया गुलक्रिस्ट की। किसके? गुलक्रिस्ट की। इसके ऊपर यानी कि इसके कहने पर बागो बहार जैसी किताब का क्या किया गया था? तर्जमा किया गया था। 9 नंबर सवाल कहता है शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो उसके जवाब में जिक्र किया दोस्त का, यानी कि शहजादा मलिक और शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान का जो बाहमी ताल्लुक जो रिश्ता जो था वो कैसा रिश्ता था बाबू? दोस्ती का। 10 नंबर सवाल कहता है शहजादा फकीर को कितनी अशरफिया देता है?
तो उसके जवाब में जिक्र किया 1 अशरफी। कितना? 1 अशरफी देता है शहजादा फकीर को, 1 अशरफी देता है, जैसे कि आप चैप्टर में पढ़े हैं। 11 नंबर सवाल कहता है अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो उसके जवाब में जिक्र किया हिंदुस्तान से। 12 नंबर सवाल कहता है मीर अमन को माहनामा कितना मिलता था? तो 40 रुपये। 13 नंबर सवाल कहता है मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी? यानी कि मलिक सादिक के पास शहजादा जब जाता है तो अपने बाप के वास्ता लेकर जाता है कि वहाँ से हमें मदद मिलेगी और मलिक सादिक जो है वो हमारी मदद करेगा। तो उसके ऊपर इन्होंने शर्त रख दी, यानी मलिक सादिक ने उसके शहजादे की मदद करने के लिए कुछ शर्तें रखी। तो कौन सी शर्त थी? तो गुले बदन की तलाश, यानी कि बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसको आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है और वहाँ पे पढ़ने से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो उसने कहा कि तुम इसको तलाश करके लाओ, जहाँ कहीं इसको देखो मेरे पास तलाश करके लेकर आओ, उसके बाद हम तुम्हारी मदद करेंगे। 13 नंबर सवाल कहता है किस साल मीर अमन का तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ? तो उसके जवाब में जिक्र किया 1801 ईस्वी में। 14 नंबर सवाल कहता है मीर अमन की शोहरत किस किताब से हुई? तो उसके जवाब में जिक्र किया बागो बहार। क्या है बाबू? बागो बहार। तो ये रहा आपके दरमियान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। तो चलिए अभी इसके आगे आपके किताब के अंदर जो दिया गया है मुख्तसर गुफ्तगू उसको देख लेते हैं। चलिए, पहला सवाल दिया गया है बाबू कि मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर कि मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? तो उसके जवाब में देखिए आप, कहता है कि मुबारक शहजादे को इसके चचा से निजात दिलाने के लिए मशवरा देता है कि जुनू के बादशाह मलिक सादिक के पास चलो, वो तुम्हारे वालिद मरहूम का दोस्त है। उसके सामने मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चचा के मजालिम को बयान करूँगा। मुमकिन है कि वो तुम्हारे बाप की दोस्ती को याद करके एक 40वां बंदर जो बाकी बच गया है तुझे दे दे और उसकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ में आ जाए। इस तरह से मुबारक ने शहजादे को राय दी और निजात से छुटकारा दिलाने के लिए क्या कहा? उसके जालिम से जुल्म से छुटकारा दिलाने के लिए इस तरह का मशवरा दिया। दूसरा सवाल कहता है कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ खरीदी? तो उसके जवाब में जिक्र किया बाबू कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से अतर, नजूर और जो कुछ मलिक सादिक के यहाँ ले जाने की खातिर मुनासिब समझा खरीद लिया। यानी कि ये कह लीजिए कि सफ़र पर रवाना होने से पहले बाज़ार से मलिक सादिक, अब जाहिर सी बात ये लो शाही ख़ानदान से था तो और शाही दरबार में जा रहा है, तो फिर उसके लिए जो चीज़ मुनासिब समझी थी उस ज़माने में उन्होंने खरीद ली। 3 नंबर सवाल कहता है कि मलिक सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी? क्या पूछा बाबू? सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया सुलेमानी सुरमे की खूबी ये थी कि जब कोई आदमी उस सुरमे को अपनी आँखों में 1-2 सलाई में लगाता था तो उसको जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी, जिसमें जिन्नातों और उनके सारे लवाजिमात सामने होते थे। यहाँ तक कि जिन्नात मुतहरिक और सरगर्म नज़र आते थे। सुरमा लगाने वाला उन जिन्नातों से गुफ्तगू भी कर सकता था। यानी कि सुलेमानी सुरमा जो था तो जो भी बंदा लगा लेता था तो लगाने के बाद जिन्नातों की जो दुनिया होती थी उसे बखूबी दिखनी शुरू हो जाती थी। 4 नंबर सवाल कहता है मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया? तो उसके जवाब में देखिए, मुबारक मलिक सादिक से मिलने इस मकसद से गया था कि शहजादे को उसके चचा से जुल्म से निजात दिलाएं। पहली बात तो ये कि शहजादे के चचा ने उसके बाप का मुल्क हड़प लिया था और उसकी जान मारना चाहता था। शहजादे की जान बचाने और उसके बाप का गस्ब किया हुआ मुल्क उसे वापस दिलाने के लिए गया था। यानी इस मकसद के तहत जो है मुबारक मलिक सादिक से मिलने गया था। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल कहता है शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था? तो उसके जवाब में देखिए बाबू, उसके जवाब में जिक्र किया शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया
कि एक तो वो लड़की निहायत ही हसीन व जमील थी, दूसरी बात ये कि ये वही लड़की थी जिसकी तलाश में मलिक सादिक ने उसे भेजा था। यानी एक बात तो ये थी कि वो निहायत हसीन व जमील खूबसूरत थी, और दूसरी बात ये थी कि मलिक सादिक ने उसी की तलाश में तो उसको भेजा ही था। उसके बाद मलिक सादिक की दी हुई तस्वीर, जब उसने मलिक सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर उस लड़की से मिलाया तो ये वही लड़की थी जिसकी तलाश में वो 7 साल से दर दर की खाक छान रहा था। चुनांचे उसके हुस्न जमाल को देखकर शहजादा बेहोश हो गया। वाकई में वो थी उतनी खूबसूरत, इसी वजह से वो क्या था, उस बेहोश हो गया। 6 नंबर सवाल कहता है, मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी? तो उसके जवाब में देखें, मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए शर्त रखी कि मेरा भी एक काम है, अगर तूने मेरा काम कर दिया और काका बाबू, और इसमें ज़र्रा, एक मिनट, हाँ, और इसमें ज़र्रा बराबर भी खयानत नहीं किया तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। इसके लिए उसने एक लड़की की तस्वीर शहजादे को दी और कहा कि इस तस्वीर की लड़की को जहाँ से भी हो तलाश कर लाओ, तब हम तुम्हारी हर तरह मदद करूँगा। ये शर्त उसने, यानी कि कौन, मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए शर्त रखी थी। जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिए हैं कि उसने कहा कि जब तक इस लड़की को तलाश करके नहीं लाते हो तब तक हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। 7 नंबर सवाल कहता है, मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया, मलिक सादिक ने शहजादे को इस बात की ताकीद की थी कि मेरे काम को नहायत होशियारी और अमानतदारी से करेगा। चूँकि तू अभी नौखेज़ लड़का है, इसलिए तुझे बार बार ताकीद करता हूँ कि जज्बात में आकर कोई खियानत न करना, और न तू आफत में पड़ जाएगा और तुझे मेरी मदद के बजाय बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। अब जाहिर सी बात है, जिस लड़की की तलाश करने के लिए कहा था तो वो लड़की भी काफ़ी हसीन व जमील थी और शहजादा था और नौखेज़ यानी नया उम्र का बच्चा भी था। तो मलिक सादिक ने इसी बात की ताकीद फरमाई थी कि तुम उसके चक्कर में मत पड़ जाना, ताकि और तुम हर चीज़ को भुला मत देना, वरना फिर तुम बहुत सारी परेशानियों में फंस जाओगे। अगला सवाल, 8 नंबर सवाल कहता है, फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा? तो उसके जवाब में जिक्र किया, फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से कहा, ए दाता, खुदा तेरा भला करे, तू शायद मुसाफिर है, इस मुल्क का बाशिंदा नहीं, किसी ने मुझे एक कोड़ी या एक लुकमा भी नहीं दिया। इस तरह उस फ़कीर ने शहजादे को बहुत सी दुआएं दे डाली। 9 नंबर सवाल कहता है, बाबू, पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया, पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत इसलिए हुई कि वो अगरचे फ़कीर की बेटी थी लेकिन इस कदर खूबसूरत थी कि हुस्न जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी। इसके अलावा वह नहायत ज़ी शूर और सलीक़ेमंद थी। इस तरह वो उसके हुस्न जमाल की शोहरत रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैल गई थी। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू जो आपके दरमियान पेश किया गया, जिसमें तकरीबन 9 सवाल दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपके चैप्टर के अंदर जो आप बताइए में तकरीबन 12 सवाल दिए गए हैं और उसके बाद मारूसी सवालात भी पेश कर दिया गया, मुख्तसर गुफ्तगू भी पेश कर दिया गया। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं।